एवरीवन हे एवरीवन, स्वागत है पढ़ाई साथी के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप भिन्न का जोड़ किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भिन्न का जोड़ निकालना नहीं आता तो आज का ये मेरा वीडियो देखिए और मेरे साथ सीखिए कि आप भिन्न का जोड़ किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सीखने की एक नई जर्नी पर। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप भिन्न का जोड़ निकालें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले संख्या देख लेना है। कौन कौन सी संख्या आपको जोड़ना है। देखिए, एक तो 4/2 है, एक है 5/4, एक 4/2 है और एक है 5/4। इन दोनों को आपको आपस में जोड़ना है। तो इसे जोड़ना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नीचे की संख्या है, जो भी आपको नीचे की संख्या दिख रहा है उसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। हाँ, एलसीएम निकाल लेना है, यानी लॉसर निकाल लेना है। भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं और चाहे तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान रहेगा भाग विधि से ही निकालना। तो एलसीएम हम निकाल लेंगे। 2 और 4 का यहाँ पर अगर हम रफ पे एलसीएम निकाल के देखें तो 2 और 4 का एलसीएम यहाँ पर हम कितना से लगाएंगे। अगर 2 और 4 का एलसीएम हम निकालें तो यहाँ पे आपको सोचना है कि हम किस पहाड़ा से लगाएं ताकि ये दोनों संख्या कट जाए। किस पहाड़ा से लगाएं ताकि ये दोनों संख्या कट जाएगा। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से लगाना है आपको। तो 2 से 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 आ गया। तो यहाँ पर कौन सी ऐसा पहाड़ा है जिसमें एक तो आएगा ही नहीं और 2 अकेले कट रहा है 2 के पहाड़ा में, तो आपको लगाना ही नहीं है। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 गुने 1 को छोड़ के 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 4 को, यानी दोनों नीचे वाली संख्या को एलसीएम हम जब निकालें तो कितना आया, 4 आया। तो आपको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पर नीचे में 4 लिखना है। आप चाहे तो यहाँ पर बराबर भी लगा सकते हैं। अब आपने जो अभी एलसीएम निकाल के 4 लाए हैं उसको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली संख्या है नीचे वाला उसको भाग देना है। किसमें, 2 से 4 में। तो यानी आप देख लीजिए कि यानी ये जो 4 है और ये जो 2 है आपको भाग देना है, समझ रहे हैं ना। तो 2 को अगर आप 4 में भाग देंगे, 2 को अगर आप 4 में भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा ना। कितना आया, 2। अब जो ये 2 आया उसको इस ऊपर वाले से क्या करना है, गुना करना है। क्या गुना करना है। तो 2 से 4 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको जोड़ देना है। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए, अब हम इसका कार्यक्रम कर लिए। अभी ये संख्या बच गया, यानी 5/4 बच गया। तो फिर वही बात आपको यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि नीचे वाला के साथ आप भाग करिए और ऊपर वाले के साथ गुना करिए, ठीक है। नीचे वाला के साथ भाग करिए और ऊपर वाले के साथ गुना करिए। तो यहाँ पर नीचे में क्या है, 4 है। तो 4 के साथ एलसीएम जो अभी निकाले थे उस 4 को इस 4 के साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 को 4 से के साथ भाग करेंगे। यहाँ पर अगर हम 4 को 4 के साथ भाग करेंगे, रफ पेज पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे ना। तो 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे तो 5 एकन 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बराबर देना है और लिखना है। अब देखिए 8 जोड़ 5 है ऊपर में, कितने हैं, 8 जोड़ 5। तो 8 को अगर आप 5 में जोड़ेंगे तो 8 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और नीचे में कितना है, 4। तो आपको 4 इस तरीके से लिखना है। अगर दोस्तों ये कट भी रहा है तो काट भी सकते हैं, इसे आप और भी छोटा कर सकते हैं काट कर। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 13 और 4 आता हो, तो ये तो कट ही नहीं रहा है। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है ये, कौन सा, दूसरा प्रश्न में भी आपको देखिए सबसे पहले नीचे वाले के साथ क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या, एलसीएम। तो आप नीचे वाला के साथ एलसीएम करिए। नीचे में कौन कौन सी संख्या है, 12 है और 4 है। तो 12 और 4 को आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आपको 12 और 4 लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोचिए आप, अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है, यानी कौन सी पहाड़ा में सबसे छोटा पहाड़ा के बारे में सोचिए। यानी कौन सी ऐसी पहाड़ा है जिससे एलसीएम लगाने पर यहाँ पर लगाएंगे तो ये दोनों संख्या कट जाएगा। देखिए यहाँ पर तो
4 से भी कट रहा है, 4 तिया 12, इससे भी कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 से लगाना है, क्यों? क्योंकि 2 पहाड़ा सबसे पहले आता है। तो 2 से कितने बार में कट रहा है? 6 बार में, तो आपको यहाँ पे 6 लिखना है। और 4 कितने बार में कट रहा है? 2 बार में, तो यहाँ पे आपको 2 ही लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 आ गया, तो अब सोचिए कि अब यहाँ पर फिर से आप 2 से कट जाएगा, ठीक है ना? फिर से 2 से कटेगा, कितने बार में? 3 बार में। और यहाँ पे कितने बार में कटेंगे? 1 बार में कटेंगे। अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 गुने इसके बाद 3, 1 को तो नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बराबर देना है, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इन दोनों को एलसीएम निकाल के अभी कितना आया था? 12 आया था, तो 12 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों, आपको पहले वाले में हमने क्या बताया था कि नीचे वाले के साथ आपको भाग करना है, ऊपर वाले के साथ गुना करना है। तो ये वाला जो एलसीएम निकाल के 12 आया, उसको ऊपर वाले नीचे वाले के साथ क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इस वाले 12 को, इसे दशमलव मत समझना, इस वाले 12 को इस वाले 12 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 बार में ही कटेगा, और ऊपर में जो 1 जो आएगा उसका भागफल, उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे। तो 1 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 एकान 4 हो जाएगा। बीच में जोड़ है तो हम जोड़ दे देंगे। इसके बाद अब ये यहाँ पर देखिए, इसका तो कार्यक्रम कर लीजिए, अब कर लिए, अब इसका करेंगे। तो 12 को 4 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 का 4 चुना 8, 4 तिया 12, 3 बार में कट रहा है, ठीक है ना? 3 को क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 का मान 24 बार 36, कितना हो जाएंगे? 36 हो जाएगा, ठीक है जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 जोड़ 36, कितने? 4 जोड़ 36 हो गए। तो आपको 4 में 36 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 40। 4 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 40 हो गया, और 40 बट्टा में कितना हो जाएंगे? 12। देखिए अगर आप इसको काट के लिखना चाहते हैं तो और भी छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये 2 के पहाड़ा में कितने बार में कट रहा है? 6 बार में। और ये 2 के पहाड़ा में 20 बार। इसके बाद देखिए 20 और 6 आ गया, तो क्या 20 भी कट रहा है? हाँ कट रहा है। 20 कितने बार में? फिर से 10 बार में कट गया, और 3 बार में फिर से कट गया। अब देखिए ये और ये 10 बट्टा 3 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, सही है? 10 बट्टा 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 10 बट्टा 3 इसका आंसर हो जाएगा, या तो 40 बट्टा 12 भी क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे। तो आप काट के भी लिख सकते हैं, या आप 40 बट्टा 12 लिखना चाहते हैं तो 40 बट्टा 12 भी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप दोस्तों कि आपने जो है भिन्न का जोड़ सीख लिए हैं। अगर जोड़ सीख लिए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।